2021 के इस आखिरी महीने में दुनिया में ऐसी कौन सी चार बड़ी चीजें होने जा रही हैं जो शायद हमारे आने वाले मुस्तकबिल को बदल के रख दें। मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल होने लगे हैं। पुतिन का इंडिया का दौरा होने जा रहा है। लिवरपूल में G7 समिट बुलाया जा रहा है जिसमें आसियान ममालिक भी शामिल होंगे। और आखिर में बात करेंगे हम समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में जिसने अभी से दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रख दिया है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश को बने हुए 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी साल 2021 के महीने मार्च में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा भी किया था और इस दौरे में सिर्फ एक ही बात की गई थी, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के भाईचारे के बारे में। अगर आपको याद हो तो 71 में भी इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए और पाकिस्तान को तोड़ा था। खैर, पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं। 16 दिसंबर को इंडिया में जितनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं शायद पूरे बांग्लादेश में इतनी सेलिब्रेशंस ना हो रही हों, ऐसे कि जैसे इंडिया के 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस सब के दौरान इंडिया चाहता है कि वो 50 टन गंदम अफगानिस्तान को फराहम करे बरास्ते पाकिस्तान, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। उनकी शर्त यह है कि इंडियन ट्रक्स और इंडियन ड्राइवर्स ही गंदम को लेके पाकिस्तान में दाखिल होके पाकिस्तान की पूरी ब्रेड्थ क्रॉस करके अफगानिस्तान में यह गंदम दें। पाकिस्तान हरगिज ऐसा होने नहीं दे सकता। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव आवर रूल्स, वी हैव आवर सोवरेनिटी। अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का दौरा, नरेंद्र मोदी से मुलाकात और S-400 मिसाइल्स की फराहमी। व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को इंडिया का दौरा कर रहे हैं। दिसंबर के आखिरी लम्हात में S-400 मिसाइल्स भी इंडिया पहुंच जाएंगे। अब यहां पे दो चार सवालात हैं मेरे। सबसे पहला, रशिया और इंडिया अपने टाइज मजबूत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि इंडिया और यूएस के टाइज के बीच में कुछ फर्क आने लगा है? क्योंकि इंडिया तो अमेरिका का इस खित्ते में कम से कम पालतू मुल्क है। एक और सवाल, जब टर्की ने S-400 मिसाइल्स मंगवाए थे रशिया से तो कैट्सा के मुताबिक सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस से टर्की के ऊपर। अब जब इंडिया यूएस का पालतू मुल्क ये काम कर रहा है तो क्या यूएस सैंक्शंस लगाएगा इंडिया पे, या फिर यूएस का अपने पसंदीदा मुल्कों के लिए कुछ और कानून है और नापसंदीदा मुल्कों के लिए कुछ और कानून? यह हमें वक्त ही बता सकेगा। बात करते हैं इस महीने की तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के बारे में, G7 समिट, जो कि बर्तानिया के शहर लिवरपूल में होने जा रहा है। लेकिन ये 7 मुल्कों का समिट नहीं है, इसमें कुल मिलाकर 21 मुल्क शामिल होंगे। कैसे? वो ऐसे कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान के मुल्कों को भी दावत दी गई है और चंद कुछ और मुल्कों को भी दावत दी गई है। UNGA का इजलास जब सितंबर के महीने में हुआ था तो एंथनी ब्लिंकन ने आसियान के मेंबर स्टेट से मुलाकात की थी। ये उनकी दूसरी मुलाकात होने जा रही है इस समिट में। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बारीकी है जो हमें देखनी पड़ रही है। आसियान के जो दो सबसे बड़े मुल्क हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, इनको सख्त किस्म का इख्तिलाफ है ऑकस इत्तेहाद से। ऑकस इत्तेहाद अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया, US और UK के बीच में एक इत्तेहाद था कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही हैं। अब मलेशिया और इंडोनेशिया को तो इस बात से सख्त इख्तिलाफ है और यूनाइटेड नेशंस की और US की NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन US और UK को पूछेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया को तो न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही हैं। क्या G7 का समिट सक्सेसफुल होगा? क्या मलेशिया और इंडोनेशिया अपने जो इख्तिलाफात हैं वो मेज पे रखेंगे? आखिर में बात करेंगे समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। समिट फॉर डेमोक्रेसी वो डेवलपमेंट जो शायद इस महीने की सबसे अहम, जरूरी और बड़ी साबित हो सकती है। वो डेवलपमेंट जिसने अपने होने से पहले ही दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं US की उस काविश के बारे में जो शायद दुनिया भर में डेमोक्रेसीज को यूनाइट करना चाहती है। अब चाइना और रशिया जाहिर है इनवाइटेड नहीं थे समिट के लिए क्योंकि देयर अथॉरिटेरियन स्टेट्स, तो उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है और रिस्पॉन्स इट विल हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। चाइना और रशिया की मिला रिस्पॉन्स ये था। अब वो कहते हैं क्या हम एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर एक न्यू क्रूसेड्स की तरफ जाना चाह रहे हैं?
क्रूसेड्स अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 1000 साल पहले क्रिश्चियन नाइट्स मुसलमानों के इलाकों पे आके कब्जा करते थे। उन्होंने एक रेफरेंस दिया है क्योंकि यूएस चाहता है कि वेस्टर्न निज़ाम ऑफ डेमोक्रेसी पूरी दुनिया पे छा जाए। चाइना ने तो 30 सफ़ों का एक वाइट पेपर भी लिखा है इसके हवाले से। कहते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इतना ही लेक्चर्स देना चाहता है गवर्नेंस के बारे में, तो कोविड के अरसे में इनकी अपनी गवर्नेंस इतनी फेल क्यों हो गई थी। कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी है तो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट यूएस में ही कैसे शुरू हुई। कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने इस दफा होने वाले इलेक्शंस पे ये नहीं कहा कि ये जाली इलेक्शंस हैं, ये रिग किए गए हैं, ये खरीदे गए हैं। तो ऐसा मुल्क जिसके अंदर के ही इतने डेमोक्रेटिक मसले चल रहे हैं, वो दुनिया को डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के बारे में लेक्चर कैसे दे सकता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो शामिल होगा या नहीं होगा। क्या इमरान खान शामिल होंगे या फिर एक लोअर लेवल की एक टीम शामिल होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर पाकिस्तान शामिल होता है तो पाकिस्तान कहेगा क्या उसमें, पाकिस्तान की टोन क्या होगी, पाकिस्तान के अल्फाज क्या होंगे। क्योंकि याद रहे, पाकिस्तान और चाइना भाई भाई मुल्क हैं, उनके बीच का भाईचारा इतना मजबूत है कि यूएस को एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा चुके हैं हम। ये 4 बड़ी डेवलपमेंट्स जो इस महीने होने जा रही हैं, हमारे आने वाले साल, हमारे आने वाले दिहाई और हमारे आने वाले लम्हों और वक्तों के बारे में बहुत ज़रूरी डेवलपमेंट्स हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।